हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, एक नई डिवाइन मैसेजेस के साथ। ठीक है, ये जो मैसेजेस होंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए होंगे आप लोगों के लाइफ में, कि कहाँ से आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या कुछ सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की लाइफ जो है थोड़ी स्मूथ ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो जिनको जितना लिया जाए उस तरह से लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, उतना ही गाइड करें जितना आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अदरवाइज आप उसी समय उसको छोड़ दें। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि कलेक्टिव्स हैं तो ये सबके लिए होते हैं, एक ग्रुप एक समूह के थ्रू होते हैं, तो उतना ही लिया करें। ठीक है, जितना ऐसे लगता है कि आपके सिचुएशन से मैच करता है, आप कंफर्ट हैं, तो उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो गॉड क्या क्या तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, परमपिता परमेश्वर, जो भी व्यूअर्स के माइंड में उलझने हैं, प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप उनको क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइड करेंगे, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है इजी हो जाए, पहले से स्मूथ हो जाए, अच्छी हो जाए, सुकून भरी ज़िंदगी जिए, शांति से जिए। बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट अनदर क्या है? नेक्स्ट प्लीज गाइड करें मुझे, प्लीज गाइड करें मुझे, प्लीज गाइड करें मुझे। ओके, तो जो भी आप लोगों को अब इससे हम क्लेरिफाई कर लें, वरना बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। जब रीडिंग करें तो आप लोग भी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा करें, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। और अपने परमपिता परमेश्वर, जो भी धर्म के जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, जहाँ भी आपको सुकून मिलता है, उनको एक बार आप कनेक्ट हो जाया करें, ताकि आपकी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से मिलेगा। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में लॉस हुआ है उसको आप पकड़ पाएंगे, लॉस होने नहीं देंगे, और लॉस होने के चांसेस रहेंगे तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी वाली मुझे आ रहा है ये मैसेजेस, सिचुएशन आ रहा है मुझे कि आप जो है इजीली जो है उसको रिकवर कर पाएंगे। और परमात्मा की ब्लेसिंग भी इतनी आ रही है कि आपको फील नहीं होगा। देखिए, परमात्मा की ब्लेसिंग इतनी आ रही है आपके ऊपर कि जो कुछ क्या लॉस हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा जो है आप रिकवर हो चुके होंगे आने वाले समय में, और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से आप हैंडल करने वाले हैं। और परमात्मा की ब्लेसिंग बहुत कुछ आ रही है। जो कुछ भी आपके लॉस हुए थे, या कुछ भी ऐसा लगता था कि आपको जो कर रहे हैं उसका पूरा पूरा फल नहीं मिल रहा है, जहाँ कहीं भी थे आप निराश उदास होते थे, दूसरों का देखते थे कि मेरा कब होगा, मेरे लाइफ में कब ऐसा कुछ हो सकता है, उनके पास ये है, उनके पास ये है, उनके पास ये है, वो चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, काम करते हुए आ रहे हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग आपके ऊपर अनलिमिटेड है। आप जो है एग्जाम्स पीरियड्स के लिए यहाँ पे आए थे, आपका क्राउन चक्रा जो है कुछ लोग दूसरों को देने के लिए आते हैं, तो आप देने का माध्यम बने हैं। ठीक है, तो जो देने के लिए आते हैं वो गिवर ही रहते हैं। तो गिवर में अगर आप दिए हैं कुछ किसी भी तरह का, परेशान मत होइए, कई गुना ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई करके आपको आने वाले समय में मिलेगा। आप जो है ब्लेसिंग ही काउंट करते रह जाएंगे, और जिन लोगों ने भी चीटिंग किया था, दुख दिया था, कष्ट दिया था, वो लोग परेशान हो जाएंगे। तो जो भी आप देख रहे थे, जहाँ कहीं भी
जो चीज़ को भी आपको लग रहा था कि ये क्या होगा कैसे होगा, पीछे मुड़ मुड़ के जो आप देखते रहते थे, तो अब आपको वो समय चला गया, वो समय चला गया। क्यों चला गया? अब मुड़ के देखना भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसको इधर रख देती हूँ। मुड़ के देखना भी नहीं है, जो गया सो गया। आने वाले समय में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत मस्त अच्छे बिजनेस हो है, अपॉर्चुनिटीज है, फैमिली में मान सम्मान बढ़ेगा। जो कार्मिक के साथ आप डील कर रहे थे, मे बी वो कार्मा खत्म हो गया। जिनको भी आप दे रहे थे, लोग अपने लोग नहीं समझ रहे थे, फैमिली में, ऑफिस में, कहीं पे भी जहाँ स्कूल कॉलेज एजुकेशन स्टडी जो आप दिए थे आपको नहीं मिला था, तो वो सब जो है नहीं मिला था, उसका रीजन आपको पता चलेगा। कार्मा था, कट गया। और आने वाले समय में जो है आप बहुत ग्रेसफुली जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। परमात्मा आपके साथ है। आपके अच्छे कर्म का फल जो है, अच्छा कर्म का फल बहुत तेजी से मिलेगा। जो भी आप बुरा किए थे, रो लिए, तड़प लिए, कुछ भी हो गए, अब बुरा चीज़ बहुत तेजी से जा रहा है आपके लाइफ से, बहुत तेजी से जा रहा है। इसको जाने दीजिएगा, इसको पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए, इसको मत पकड़िए, बहुत तेजी से जा रहा है और जाने दीजिए। क्यों? जब ये जाएगा तभी सूर्य, अंधेरा जाता है तभी सूर्योदय होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। काउंट योर ब्लेसिंग, प्लीज क्लेरिफाई इट। काउंट योर ब्लेसिंग, प्लीज क्लेरिफाई इट। तो आप कोई एजुकेशन स्टडी कर सकते हैं, जो भी चीज़ बिजनेस, जॉब, कैरियर, जहाँ कहीं भी आप हैं, तो आप उससे बढ़ते हुए आगे नज़र आएंगे। और इस वक्त जो है, अगर आपका किसी वर्क फील्ड में जहाँ आप काम करते थे, जो भी अगर आपके बॉस, आपके सीनियर आपको सजेशन देते थे, वो बहुत ग्रेसफुली आप मानने वाले हैं। कल तक हेडेक लगता था, कल तक आपको गुस्सा आता था, अब नहीं आएगा। कोई कार्मा वगैरह था तो वो चीज़ वहाँ से जा रही है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई एजुकेशन स्टडी, कुछ ऐसा चीज़ जो आप अपने से ऊपर वाले के पास जाएंगे, जहाँ कहीं भी स्टकनेस था, और आप जो है वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्लेसिंग जो आ रही है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे, यहाँ आया तो नहीं है कार्ड में, लेकिन एक चीज़ मुझे आ रहा है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे बिजनेस करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है मुझे कि यहाँ पे जो भी करेंगे थोड़ा सा सोचना विचारना है, एकदम से नहीं लग जाना है। पैसा जो है देखिए, एकदम से नहीं लग जाना है, थोड़ा सा सोचना है, विचारना है, और फिर मनी को आपको लगाना है, तब आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। यही चीज़ मुझे फील हो रहा था कि यहाँ पे कि जो भी चीज़ है, एकदम आंख बंद करके पैसा है, कुछ है, कहीं नहीं लगा दे। चीज़ें हैं, संभाल के रखिए। और जहाँ भी चीज़, बिजनेस करें, जॉब करें, कैरियर करें, दूसरे के दम पे ना जाएं, और अपने दम पे। जैसे कि आपको कोई काम है, बार बार आप पूछ रहे हैं किसी से, ये काम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, आप उसी में कोई आगे जो है आप ट्रेनिंग लेने वाले हैं, ठीक है। आगे आने वाले समय में उसी काम में आप किसी से बार बार पूछ के दुखी हो गए, बार बार जाके दुखी हो गए, तो आप बाकायदे जो है कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई एजुकेशन, कुछ मतलब अपग्रेड करेंगे। आप अपने आप को अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सोच समझ के मनी इन्वेस्ट करेंगे, और जो करेंगे उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम होके आएगा, क्योंकि ये जो सेंस है ये आपके अंदर आ चुका है। पास्ट में जो है आप कुछ खोए हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी जो है परेशान थे। आप पीछे मुड़ मुड़ के अभी भी देखते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले लिए, किसी के बातों में आ गए, तो अब थोड़ा सा डर है। वो डर पे आप विजय प्राप्त करते हुए, जीतते हुए और रिकवर करते हुए, और ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहा है। उसी दुख में नहीं रहना है, जो दुख था उसी जो दुख में नहीं रहना है, उस दुख से आपको बाहर आना है। और आप आ रहे हैं क्योंकि परमात्मा का सहयोग आपके पास है। आपको देखिए, कुछ होता है, जब हम कुछ खोते हैं ना, तो एक नॉलेज आता है, एक ज्ञान आता है, एक सेंस आता है। तो या तो आदमी के फेलियर, आदमी के पास क्या होता है, जो इंसान कोई काम किया और फेल हो गया किसी भी जगह पे, एजुकेशन स्टडी में, बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, फेलियर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखना आप, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उसी एक्सपीरियंस को आप यूज करते हुए नजर आएंगे, और उसके बिहाफ पे जो भी आपने पास्ट में खोए हैं, उस पे आप उस एक्सपीरियंस पे आप वर्क करते आएंगे, और उसके बिहाफ पे आगे जो है आप बहुत कुछ बनाएंगे। तो परमात्मा का ब्लेसिंग आपके साथ है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कैरियर आ सकता है, लेकिन थोड़ा सोच विचार कर वहाँ जाएं। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कैरियर चेंज करना चाह रहे हैं, पुराने चीज़ों को बेच के नया कुछ खरीदना चाह रहे हैं,
तो पहले अच्छे से देख ले, सोच ले, समझ ले, फिर जाए। एकदम से सडन नहीं जाना है, ठीक है। एकदम से सडन मूव नहीं करना, उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करके जाएं। तो अगर आप इंक्वायरी करके जाते हैं तो आप सक्सेस हैं, काउंट आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग आपके पास है। और परमात्मा को सरेंडर करके जाएं, ठीक है। परमात्मा को सरेंडर करने से, देखिए, परमात्मा को सरेंडर करने से अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो जो लोग परमात्मा को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने लॉस को रिकवर करते हुए, दुख से बाहर निकलते हुए, ब्लेसिंग को प्राप्त करते हुए परमात्मा का, तो जब कोई गलत डिसीजन आपको देगा भी ना, किसी से पूछेंगे तो आपको तुरंत परमात्मा का साथ रहेगा, तुरंत आपके साथ जो होशियारी करेगा ना, चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये थी। अब देखते हैं कि जो लोग भी अर्ली मॉर्निंग चाह रहे थे, इसको मैं ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे शायद में भी ये कार्ड आए तो ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए, जिनको भी सोच के रीडिंग तक आए हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जो व्यूवर्स के पर्सन पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे थे, बताइए क्या कुछ सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या थी, फीलिंग्स क्या थी। व्यूवर्स के तरफ देखिए, ये एनर्जी थी, ये फीलिंग्स थी, काफ़ी रोते हुए, काफ़ी दुख में, काफ़ी कष्ट में, काफ़ी परेशान है। और होता है जो रिग्रेट है, पछतावा है किसी चीज़ का। ऑब्वियस किस चीज़ का पछतावा होता है, जो हम अच्छे काम नहीं किए होते हैं। आपको रुलाए हैं अगर पास्ट पर्म में, तो उस चीज़ का अफसोस है उनको। देखिए, काफ़ी जो है, अगर आपके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपका उनके फैमिली, उनके लोगों के साथ हुआ था, कहीं भी हुआ था, अगर वो खड़े नहीं हुए थे, उन चीज़ों का अफसोस है, दुख है। और आप जो है उनको छोड़ के आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ का भी उनको है। आप, वो नहीं चाहते थे कि आपका कैरियर बने। और जब जब भी आप कैरियर की बातें करते थे, कुछ भी बातें करते थे, आपकी इंडिपेंडेंसी पे उनका थोड़ा सा नेरो माइंडेड हो सकता है, संकीर्ण माइंड हो सकता है, इनसाइड एंड आउटसाइड। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ है तो और देख लेते हैं। और बताइए और क्या कुछ चल रहा था। बीवर्स कलेक्टिव्स, बीवर्स जो है, कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, उनकी एनर्जी बीवर्स की तरफ, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ चल रहा था। ओके, डन। तो कहते हैं ना कि जो करते हैं वही लौट के आ जाता है। देखिए कैसे था पता नहीं, प्यार था, प्यार शायद नहीं है, तभी ये मेरे को रिवर्स में मिला है। कैसे मिला मैं तो देख भी नहीं पाई, ये कैसे पकड़ी। चलो सीधा ही होगा शायद, में भी मैंने ही शायद ऐसे उठाई थी, कैसे उठाई थी डोंट नो। तो चलो दोनों तरफ से पढ़ दूंगी, ठीक है, जैसे जिनको रेजोनेट करे ले लेना आप लोग। आप जो हैं उनकी कुछ सच्चाइयाँ, कुछ चीज़ें, कुछ नेगेटिविटी आपके सामने आई है। कुछ समय पे आपका साथ नहीं दिए, आपका बहुत ज़्यादा अपमान किए, लड़ाई झगड़ा हुआ है कहीं पे भी, कुछ भी, किसी भी तरह से, तो उन्होंने आपके सपोर्ट सिस्टम में खड़े नहीं हुए। इसका आपको दुख था, आप अकेले निकल के गए, अकेले ही ज़िंदगी को हैंडल करने लगे। अगर आप एजुकेशन स्टडी कहीं पे भी अगर आपको करने का हो सकता है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर पर्सन जो है आपके फ्रीडम से, आपके एजुकेशन स्टडी से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। अगर तो आप कैरियर में, ऑफिस में, कहीं पे भी उनके साथ अगर काम किए हैं, स्कूल कॉलेज में साथ रहे हैं, कहीं पे भी कुछ किए हैं, और उसकी वजह से अगर वो फीलिंग्स को नहीं, मतलब आज के डेट में आप अपने फीलिंग्स रोक रहे हैं, कल तक जो फीलिंग्स उनको शेयर करते थे, देते थे, अब नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग बिजनेस पार्टनर थे तो बिजनेस क्विट कर लिए हैं, आप डिफरेंट कर लिए हैं, हट जा रहे हैं। जॉब एक जगह करते थे तो मे भी ऐसा लगता है एक जगह जॉब कर भी अलग अलग सिनारियो है, नहीं देखना, मतलब गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑफिस में है, कहीं भी हैं, अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग दूर हैं, जो लोग भी दूर हैं, वो तो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। उनका जो कैरियर है, उनका जो बिजनेस है, उनका जो जॉब है, आपके बिना आधा अधूरा या नुकसान में है, या ध्यान रखना। अगर तो आपसे उनको बहुत प्रॉफिट था, किसी भी तरह का प्रॉफिट था, बहुत प्रॉफिट था, आप उनके साथ थे तो उनके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ था, उनके काम में था। जहाँ कहीं भी आप लोग अगर साथ में काम किए हैं तो वहाँ पे एक ग्रोथ था। और अभी जो है आप उनके साथ हटते हुए, अपने आप को गार्ड करते हुए, आगे निकलते हुए और अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हुए ये सुबह सुबह सोच रहे थे। और उनको थोड़ा सा देखिए, सुबह सुबह सोच रहे थे। आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा जबरदस्त हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर तो आपके काम का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया है, अगर आपके मान सम्मान नहीं दिए हैं, कहीं पे भी आपके बैड टाइम में अगर वो खड़े नहीं हुए हैं
और किसी भी तरह का नेगेटिविटी सेंड किए हैं आपके तरफ, नो डाउट किए हैं, तो इस वक्त जो है जस्ट रिटर्न हो गया है, जस्ट टर्न हो गया है और चीज़ें रुक गई है, थम गई है। उनका कैरियर, उनका बिजनेस, उनके सोसाइटी, समाज, लड़ाई झगड़ा, काम की जगह पे और कोसों दूर आप निकल रहे हो, वो रुक गए हैं। ऑफिस में सब जगह, सोसाइटी में, समाज में, घर परिवार में आपका मान सम्मान फैल रहा है, उनका जो है नीचे आ रहा है, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। आज सुबह सुबह यार टावर एंड 3 ऑफ सोर्ट्स, टू मच, आपके पर्सन को बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ रही है, फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आपके साथ काम करते थे। तो जो लोग वर्क में, ऑफिस में थे, कॉलीग थे, सीनियर थे, जो भी थे, जो भी आपने उनको उन्नति, आपकी वजह से उनका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ बहुत हुआ है। आपने उनको करके दिया है, आपको आपका चीज नहीं दिया है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। आपने उनके लिए पर्दे के पीछे से, अगर वो जीते हैं, आगे बढ़े हैं, तो पर्दे के पीछे से आपने बहुत काम करके दिए हैं। वो जिसका वो ग्रैटिट्यूड पे आपको पे नहीं किया है। ग्रैटिट्यूड तो छोड़ो, आपको इतना ज़्यादा अपमानित करना और एक नशा चढ़ गया था, घमंड चढ़ गया था, जीत का अहंकार था कि सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया, मैंने किया है, मेरी वजह से है। और ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, जो जहाँ से हो उतना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। इस वक्त जो है काफ़ी काम का प्रेशर उनके ऊपर आ गया है, क्योंकि आप जो है अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हैं। जब आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं तो दुनिया जब आपकी तारीफ करेगी तो तुम करो नहीं करो क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ उनके समझ में आ चुका है। आप उनसे निकलते हुए, करते हुए उनका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उनको लगा नहीं था इतना लॉन्ग टाइम तक ये लड़ाई झगड़ा चलेगा, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी दिनों से आप लोगों का चल रहा है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, किसी किसी के 5 ईयर्स से भी चल रहे हैं, किसी किसी का 1 ईयर से तो जबरदस्त वाला चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 ईयर से बहुत जबरदस्त। 8 मंथ, 9 मंथ हो गए हैं और चीज़ें जो है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप निकल के जा रहे हैं, इस वक्त वो आपके साथ आना चाहते हैं, परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो लोग अपने कमिटमेंट से भाग गए थे, चीज़ों से भाग रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, घोस्टेड थे, वो लोग जो है कमांड संभालना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपको परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती की है। वो उनके पास उस समय वो भाग गए थे, आपके पर्सन को राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं लिए हैं, इसका रिग्रेट है, पछतावा है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ कौन सा कार्ड आ रहा है देखिए, यहाँ पे किसी और की बात सुने हैं। मून काफ़ी जो है, मून जो है यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है गाइस इनकी। ओ गॉड, देखो 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 देखो, स्लीपलेस नाइट है, स्लीपलेस नाइट है आपके साथ। कुछ बड़ा, कुछ करने का, कुछ बड़ा गुनाह, कुछ बड़ा किए हैं, बड़ा हुआ है आपके लाइफ में। तो कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा क्लेश, कुछ भी कलेक्टिव से अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत बड़ा भयंकर। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, दूसरे का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, आपकी नहीं सुने हैं, दूसरों की सुने हैं। स्लीपलेस नाइट है, टावर है, बहुत भयंकर वाला कार्ड यहाँ पे है। तो ये अगर हम जोडिएक साइन की यहाँ पे हम बात कर ले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सारे जोडिएक साइन यहाँ पे है। और ये भी देखें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपका दुख, आपका मायूसी, आपका जो भी चीज़ें हैं देख पा रहे हैं, आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा सिचुएशन, ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ था, मेरे को पता ही नहीं चला, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो पहला ही कार्ड था। तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, उनको काफ़ी दुख में है, डर है, एक डर के साये में जी रहे हैं। कल तक अगर आपको डरा के रखते थे कि वो छोड़ के चले जाएंगे, आप उनके पीछे पीछे जाते थे, आपकी दुनिया उनके सराउंडिंग में घूमती रहती थी, तो इस वक्त आप निकलते हुए और उनको छोड़ते हुए काफ़ी डर है और इनमेच्योरिटी का उनको एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में जो भी था, ओवर कॉन्फिडेंस था, किसी तीसरे की बातों में आए थे। तो जब तीसरा की एंट्री होती है तो लाइफ जो है जहन्नुम बनी जाती है। तो रिलेशनशिप इसीलिए खराब हुआ। तो अपने आप को लग रहा है उनको कि बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था और जो किए हैं उसका खामियाजा भुगतते हुए। पहला कार्ड ही आया है 3 ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी रोता हुआ दिल, काफ़ी दिल दुखी है, काफ़ी भारी मन से। उस पर से ये टावर है ना, उस पर से क्या ही बोले, उस पर से आप नहीं मतलब मानते हुए, तो आप उनकी नहीं सुन रहे हो। और बहुत सारे लोगों का ऐसा आ रहा है कि जॉब में आपके बॉस के साथ अगर किसी के कुछ है तो बॉस के साथ नहीं सुन रहे हो, रिलेशन को आप छोड़ के जा रहे हो। अगर किसी हिडन में ऐसा भी आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इस टाइप का भी आज पकड़ रहा है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल होता है ना, उसका भी कुछ पकड़ रहा है कि अगर
तो था आपका किसी के साथ में, तो वो जो पर्सन है वो भी काफ़ी दुखी, बहुत लोग लगता है यहाँ पे वैसे लोगों के लिए देख रहे हैं, उनकी भी अब फ्रीक्वेंसी आज तो पकड़ ली है कि काफ़ी जो है आपके बॉस है, सीनियर है, कॉलीग है, जो भी है, जहाँ भी काम करते थे, इस वक्त जो है पछतावा में है, दुख में है, आपको नहीं, आप रुक पा रहे हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है, काम से काम रखते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है पर्सनल, जो आप उनके फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप पर्सनल फीलिंग जब आप उनके साथ बैठते थे, करते थे, तो वो जो है ना हील होते थे। अगर उनके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था तो हील होते थे, और वो चीज़ आप उनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, फैमिली वाले को निकल के जा रहे हैं। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, अपनी उठाइए। आपका अगर प्रमोशन अगर बॉस के साथ है, किसी के साथ है, तभी यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, तो आप जो है छोड़ के निकलते हुए अपने दम पे अपनी दुनिया, अपना संसार, अपना जो चीज़ बनाते हुए, और हो सकता है बहुत लोग नया काम, नया बिजनेस, नया चीज़ खुद का ही शुरू कर लेंगे, ऐसी भी रीडिंग आ रही है। 1 ईयर, विद इन 1 ईयर हो सकता है आप लोग अपना खुद का ही काम शुरू कर लेंगे, ठीक है। और बहुत लोगों ने कर भी लिया है, 6 मंथ 8 मंथ ऐसा लग रहा है कर भी लिया है। अब जो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था पार्टनर और पर्सन का, वो लोग जो है उनको छोड़ के फुल्ली अपना जो है शेयर जो है अपने तरफ लेते हुए अपना न्यू काम करते हुए नजर आप लोग आएंगे। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।